नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम चौक चौराहा में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन कुमार और इस वक्त हम शहर के जेपी चौक पे हैं। जेपी चौक से वो चीज़ आपको बता दें कि चिलचिलाती धूप में मैं खड़ा हूं और गर्मी का दिन अब बढ़ते जा रहा है। शहर के अंदर पेयजल की सुविधा नहीं है, शहर के अंदर न यात्री शेड की सुविधा है। आप समझ सकते हैं कि शहर के अंदर क्या क्या चीज़ चाहिए, मूलभूत जो सुविधा चाहिए वो सुविधा जो है कि इस शहर के अंदर नहीं है। और पूरी तस्वीर आपको दूर दूर तक दिखा देते हैं कि देखिए किस तरह पूरा जो है कि जैसे ही गोपालगंज मोड़ बस स्टैंड से आगे बढ़ते हैं तो पूरा बबुनिया मोड़ तक चले जाइए, वहाँ तक ना पेयजल की सुविधा है, ना ही यात्री शेड की सुविधा है। और जो लोग आते हैं यहाँ पे, जो गांव देहात से लोग निकल के आते हैं, वो उनको जो है कि धूप का सामना करना पड़ता है। काफ़ी तेज़ धूप है। ऐसे में जिला प्रशासन, नगर परिषद को चाहिए कि यात्री शेड की सुविधा मुहैया कराए और लोगों को राहत दिलाए। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़े हैं, जरा इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आप शहर के अंदर आते हैं, डेली रहते हैं? जी जी। क्या शहर के अंदर कहीं पेयजल वगैरह की सुविधा है? ऐसा तो कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। और क्या क्या नहीं है शहर के अंदर? यहाँ तो यात्री शेड भी होना चाहिए, कहीं पानी वानी का भी व्यवस्था होना चाहिए, ताकि दूर दराज के लोग आते हैं तो उन्हें पानी में दिए हैं, उनको आराम मिले। कोई सुविधा नहीं है। सुविधा कौन सा है, देखिए रहे हैं। आखिर जिम्मेवार कौन है? आप शहर के लोग हैं, किसको मानते हैं जिम्मेवार? किसको कहा जाए? शहर, अब शहरवासियों को कहा जाए, प्रशासन को कहा जाए, इसमें तो सबका है, मुश्किल है जी। देखिए लोग जो है कि त्राहिमाम है, लोगों को काफ़ी परेशानी है। एक लोग आ रहे हैं जो इनसे जरा बात कर लेते हैं। आप शहर के अंदर, हमें पता है कि आपका एक दुकान भी है, शहर के अंदर पैदल जा रहे हैं, पसीना टपक रहा है, कहीं पे क्या पेयजल वगैरह की कोई सुविधा है शहर के अंदर? न जल की सुविधा है, न कोई बैठने का सुविधा है, कहीं भी कुछ सुविधा नहीं है, किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है। क्या होना चाहिए? क्या शहर को सुंदर बनाने के लिए क्या होना चाहिए? अब तो फिर चुनाव होने वाला है तो अच्छा प्रतिनिधि को लोग चुनाव कर, हम तो यही अपील करेंगे जनता से कि अच्छा प्रतिनिधि को चुनाव करें। मतलब अगर विकास हो, चुनाव चुने जाते हैं तो क्या होना चाहिए लोगों की सुविधा के लिए? जैसे आप पैदल चले आ रहे हैं, थक गए, प्यास लगी है, तो होटल में जाइएगा, एक बोतल खरीदिएगा, पीजिएगा, 20 रुपये लगेगा। ऐसे बचाव के लिए क्या होना चाहिए? इसको पानी के लिए बैठाना चाहिए ना, पब्लिक को बोलना चाहिए, प्रतिनिधि जनता से रिक्वेस्ट करना चाहिए, जो लीडर है उनसे बोलना चाहिए भाई आप बैठाइए, जो यहाँ के नेता विधायक उनसे बोलिए, जो वार्ड वाले हैं उनसे बताना चाहिए, बोलना चाहिए। ये लोग सुनता ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। बिल्कुल। देखिए ये शहर में अमूमन ये लोग आते हैं, इन लोग का दुकान भी है, जैसा कि ये बता रहे थे कि देखिए इनका शहर में आते हैं लेकिन कोई सुविधा नहीं है, लोग परेशान हैं, लोग त्राहिमाम किए हुए हैं। यहाँ पर एक शख्स और हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। क्या काम करते हैं? हम पेशे से शिक्षक हैं। शिक्षक हैं, बहुत अच्छी बात है, शिक्षा देने का काम करते हैं। आप शहर के अंदर हैं, काफ़ी तेज़ धूप, अब गर्मी का दिन बढ़ गया है, ऐसे में शहर के अंदर जो सुविधा होनी चाहिए, पेयजल की सुविधा, क्या ऐसा है कुछ? बिल्कुल, पेयजल की सुविधा होनी चाहिए क्योंकि गर्मी का मौसम आने वाला है सामने में, लेकिन कहीं पर भी प्याऊ की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई प्यासा आदमी है तो उसे जाकर होटल से या दुकान से बिसलरी का या अन्य जो भी पानी उपलब्ध होता है, पैसा देने के बाद वो उसको खरीदना पड़ेगा। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ पर, जैसे शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। या कहीं कोई यात्री चल रहा है, बीच में अगर थक जाता है, पसीना अगर उसको होता है तो कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे होनी चाहिए सिवान शहर में, वो सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। आप शिक्षक हैं, जिम्मेवार किसको मानते हैं? ये इसमें जिम्मेवार सिर्फ एक ही तबका नहीं हो सकता, इसको जिम्मेवार ये नगर की जो व्यवस्था है, यहाँ का प्रशासन है, वो जिम्मेदार है ही। और साथ साथ जो यहाँ के नागरिक हैं, एक ऐसे यानी कि स्वच्छ छवि का अगर नेता चुनते हैं, अगर नेता सही ढंग से आता है तो काम करेगा और सही होगा तो बिल्कुल काम करेगा, उस पर बिल्कुल ध्यान देगा। बिल्कुल। देखिए ये शिक्षक हैं और शिक्षक कहा जाता है कि शिक्षा का जब ज्ञान बांटते हैं तो इसमें वो सब कुछ जानते हैं। एक महिला आ रही है, जरा बात कर। आप शहर के अंदर आई हैं, बच्चे को लेकर जा रही हैं, काफ़ी तेज़ धूप है, ऐसे में शहर में आप प्रवेश कर रहे हो, क्या लग रहा है आपकी पानी पीने के लिए, बैठने के लिए प्रशासन की तरफ से जगह होना चाहिए कि नहीं, यात्री शेड होना चाहिए कि नहीं? हाँ देखिए, ये तो बिल्कुल होना चाहिए। अभी तो चल जा रहा है क्योंकि मार्च का महीना है, गर्मी अभी अपने चरम सीमा पे नहीं है, लेकिन 10-15 दिन के बाद मतलब ये बर्दाश्त करने लायक नहीं होगा।
तो कहीं ना कहीं तो प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए। कहीं ना कहीं प्रशासन को व्यवस्था करनी है। बिल्कुल। मान लीजिए तो जो दूर से आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। कहाँ से आप आई? हम तो यहीं से हैं, शास्त्री नगर सीवान से। शास्त्री नगर से निकल के जेपी चौक आई, जो तेज धूप है, ऐसे में क्या लग रहा है? अभी ये हालात है तो आगे चल आगे क्या होगा? हाँ, ऐसा तो लग ही रहा है। प्रशासन को बिल्कुल व्यवस्था करनी चाहिए पानी की। हाँ बिल्कुल, और कुछ हो ना हो लेकिन पानी की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। पानी की व्यवस्था करनी बिल्कुल करनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए किस तरह जो शहर के लोग हैं वो भी त्राहिमाम किए रहते हैं, क्योंकि साफ तौर पे इन महिला का कहना है कि पानी की व्यवस्था और कुछ करे या ना करे लेकिन पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। और ये नज़ारा जो हम आपको दिखा रहे थे ये जेपी चौक का नज़ारा है, और जेपी चौक पे देखिए किस तरह यहाँ पे लोग जो है कि इकट्ठा है। यहाँ पर एक और शख्स है, जरा इनसे बात कर लेते हैं। एक बाइक पे शख्स चढ़ के जा रहे हैं, इनसे जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये शहर के अंदर काफ़ी घूमते रहते हैं इसी तरह। इनसे जरा बात कर लेते हैं। अभी क्या मान के आप बताइए शहर के अंदर आप प्रवेश किए, काफी तेज धूप है, ऐसे में क्या प्रशासन की तरफ से प्याऊ की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन अभी गर्मी का मौसम, अभी पारा नहीं चढ़ा है, इसलिए अभी जरूरत नहीं है। नगर परिषद इसका व्यवस्था करता है, प्रशासन नहीं, नगर परिषद करेगा, बहुत जल्द करेगा। की तरफ से ही होना जी चाहिए। जी एकदम होगा। तो होता तो नहीं है ऐसा? नहीं होता है, हर साल होता अब है। आ जाइए कचहरी में देखिए, जेपी चौक पर भी होता है। पे तो नहीं होता है, क्योंकि अमूमन ये झगड़ावा पीपल के पास मैं होता है। लगातार देख रहा हूँ सर, कहीं इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं होता है। अगर पानी की टंकी है तो वो भी सफेद हाथी साबित होता है। अगर नहीं होता है तो हम लोग बोलेंगे, हमारे माननीय कार्यपालक महोदय हैं, उनसे कहें कि जेपी चौक के पास, क्योंकि यहाँ व्यवस्था नहीं है पानी पिलाने का, कोई हर सब दुकान है, अपने आगे लोग लगाने नहीं देता, इसलिए यहाँ नहीं लगता है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पे ये बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी पत्नी जो है कि वो वार्ड पार्षद भी हैं, और ये साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि अगर नहीं होता है इस तरह का सुविधा तो जो नया चुनाव होगा उसके बाद जो लोग आएंगे तो ये ज़बरदस्ती करके ये व्यवस्था यहाँ पर शहर के जेपी चौक हो या अलग शहर का और भी मोड़ हो, वहाँ पर व्यवस्था करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम फिर इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे, लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि आखिर शहर में प्याऊ की व्यवस्था या शहर में यात्री शेड की व्यवस्था नहीं है तो जिम्मेवार कौन है, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे थे शहर में प्याऊ और यात्री शेड की। इस तरह की सुविधा जो है कि शहर के अंदर नहीं है, और आज चिलचिलाती धूप है। इस चिलचिलाती धूप में जो शहर के अंदर लोग आ रहे हैं, गांव से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं या शहर के ही लोग जब घर से बाहर निकलते हैं और जो पैदल चलते हैं, उनके लिए किसी तरह का यात्री शेड की सुविधा नहीं है, ना प्याऊ की सुविधा है। लोग जो है कि त्राहिमाम किए रहते हैं, क्योंकि गर्मी अब बढ़ते जा रहा है। मार्च का महीना है और मार्च के महीने में आप समझ सकते हैं कि इस तरह की तेज़ जो धूप है, ऐसे में लोग जो है कि काफ़ी परेशान होते हैं, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ पर वो तस्वीरें हम जरा दिखा देते हैं एक बार फिर से कि ये शहर के जो जेपी चौक से आगे बढ़ते हैं वो इलाका है, और यहाँ पर पूरा नज़ारा आपको दिखा देते हैं कि देखिए किस तरह यहाँ पे किसी तरह की वो सुविधा जो है कि वो नहीं है। और यात्री जो भी लोग आते हैं या शहर के लोग हो या गांव के लोग हो, जो भी लोग आते हैं वो परेशान रहते हैं। यहाँ दुकानदार भाई भी जो लोग हैं उनसे भी ज़रा हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कई जगहों पे पानी पीने की व्यवस्था, यात्री शेड की सुविधा नहीं है। ये बताइए, आपका दुकान तो काफ़ी दिनों से है। हाँ, कई वर्ष हो गया आपके दुकान को? लगभग 15 साल। 15 साल। 15 साल में क्या आपने इस शहर के अंदर क्या पानी पीने का प्याऊ, गर्मी का दिन आ रहा है, पानी पीने के लिए प्याऊ या यात्री शेड किसी तरह का सुविधा आपने देखा है? नहीं, इस तरह कोई व्यवस्था नहीं किया गया। कोई व्यवस्था नहीं है। क्या होना क्या चाहिए? आप शहर के होना चाहिए, जगह जगह चौक चौराहे पर गर्मी है, नगरपालिका के द्वारा या सरकार के द्वारा पानी की व्यवस्था किया जाए। कि बहुत लोग गांव से भी आते हैं शहर में और कल की व्यवस्था है नहीं, और अभी पेपर में दिया था कि पानी भी खराब है, तो थोड़ा सा पानी की व्यवस्था सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए कि ताकि लोग अपना प्यास बुझा सकें। हाँ, लोगों को आराम मिल सके। आराम मिलता है गर्मी से। गर्मी पड़ रहा है। हाँ, जिम्मेवार किसको मानते हैं? जिम्मेवार यहाँ की नगर प्रशासन है, और क्या, नगर प्रशासन है। देखिए ये स्थानीय दुकानदार हैं, ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेवार जो है
स्थानीय नगर परिषद के प्रशासन है और तो वही लोग जिम्मेवार है। यहाँ पर जेपी चौक पे ट्रैफिक पुलिस एक स्कूल से बच्ची जा रही है, इससे जरा बात कर लेते हैं। बाबू तुम स्कूल की छुट्टी हो गई? स्कूल की छुट्टी हुई है? हाँ। अभी जा रही हो, घर जा रही हो, तेज धूप है, क्या शहर में कहीं पानी पीने वगैरह का व्यवस्था प्रशासन की तरफ से किया गया है? जिस समय मिलता है तुम लोगों को? जिस समय आते हो दे देता है पानी पीने के लिए। स्कूल में ना? हाँ। बाहर आई हो, रोड पे कहीं दिख रहा है तुमको? नहीं। रोड पे नहीं ना दिखता है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? आकांक्षा कुमारी। देखिए ये स्कूल की बच्ची है, मीडिया के कैमरे पे बोलने में दिक्कत होता है। एक ट्रैफिक पुलिस सिपाही है, जरा इनसे बात कर लेते हैं। काफ़ी देर से आप धूप में हैं, काम कर रहे हैं, तेज धूप है, प्रशासन के तरफ से, जिला नगर परिषद के प्रशासन के तरफ से क्या पानी वगैरह का व्यवस्था किया गया है? ना पानी का तो व्यवस्था सर नहीं है यहाँ। कहीं नहीं व्यवस्था? यात्री नहीं, सेट यहाँ वगैरह का? यहाँ नहीं है। सेट रोड पर सर हम लोग धूप में काम करते हैं, तो हम लोग का सेट क्या होगा? रोड पर रहते हैं तो हम लोग का जो ट्रैफिक पुलिस को यात्री सेट की व्यवस्था नहीं चाहिए? सर चाहिए तो कहाँ व्यवस्था होगा? जगह का कमी है तो कहाँ व्यवस्था सरकार करेगी? यात्रियों के लिए सेट व्यवस्था होना चाहिए। यात्री के लिए तो सर हम लोग बता नहीं सकते। मैंने होना चाहिए कि नहीं? आप भी एक नागरिक है, सिपाही तो बात की चीज है, आप नागरिक है ना? और वो तो अब सरकार ने समझेगी, ये कहाँ व्यवस्था करेगी, हम लोग क्या बता सकते हैं? वो छोटा कांस्टेबल है हम लोग। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, नागरिक होने के नाते आप मूलभूत जो सुविधा होनी चाहिए होना चाहिए कि नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। ये तो होगा सर, होना चाहिए, वैसा तो बात ना? है। देहात में तो है सब, रोड पर तो बहुत सारे यात्री ठहराव बना हुआ है, हाँ। लेकिन टाउन में तो कहीं जगह टाउन में नहीं कहीं है, नहीं है। जगह नहीं है यहाँ, इसीलिए नहीं। देखिए बिल्कुल टाउन में कहीं पे इस तरह का यात्री सेट की सुविधा नहीं है, न पीने के लिए प्याऊ की व्यवस्था है। तो ये पूरा नज़ारा आपको हम दिखा रहे थे। यहाँ जो ट्रैफिक के जो सिपाही हैं उनसे भी हम बात किए, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नहीं, इस तरह की कोई सुविधा मुहैया नहीं किया गया है। यहाँ पर चलते हैं, जो एक अधिकारी हैं पुलिस के, उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह की सुविधा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उन सभी मुद्दों पर बात कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी बढ़ते जा रहा है और गर्मी जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोगों की परेशानियां जो है कि बढ़ने लगी है। यहाँ पर एक शख्स जा रहा है बाइक से, जरा इनसे बात कर लेते हैं, लेकिन कोई रुक नहीं रहे हैं। जरा हम सीधे तौर पे जो एक अधिकारी हैं, जरा इनसे बात कर लेते हैं। बिल्कुल ये अभी यहाँ पर है और ये पूरा नज़ारा हम जेपी चौक का नज़ारा दिखा रहे थे, जहाँ पर देखिए पूरा लोग जो है कि जो भी लोग आ रहे हैं, गर्मी बढ़ते जा रहा है, ऐसे में उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। एक बाइक वाले शख्स से जरा इनसे बात कर लेते हैं। क्या करते हैं सर आप? सर हम तो बाहर काम, विदेश काम करते हैं। अच्छा ये बताइए कि शहर के अंदर आप आए हैं, काफ़ी तेज़ धूप है, जी जी, शरीर जल रहा है, अभी ये हाल है, लेकिन प्रशासन की तरफ से प्याऊ की व्यवस्था, यात्री सेट की व्यवस्था शहर के अंदर नहीं है। होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, होना चाहिए। क्या नहीं है तो प्रशासन नहीं है तो प्रशासन इसके लिए क्या करेगा जिम्मेवार बताइए? है? प्रशासन जिम्मेवार थोड़ी है, हाँ। सरकार जिम्मेवार है, सरकार को बनाना चाहिए इसका व्यवस्था। प्रशासन में नगर परिषद प्रशासन जिम्मेवार नहीं है? और नगर परिषद प्रशासन है, नगर परिषद कर सकता है इसको। हाँ, प्रशासन तो अभी डंटा वाला पार्टी को प्रशासन बोल रहे हैं। ये जनता वाली पार्टी प्रशासन नहीं बोलते, पुलिस प्रशासन होता है। नगर प्रशासन को चाहिए, ये तो जरूरी है। शहर के अंदर होना चाहिए। हाँ, जरूरी होना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा ओम प्रकाश नाम। देखिए ये ओम प्रकाश जी समझ नहीं पाए हैं, लेकिन जब समझे हैं तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि नगर प्रशासन को इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए और ज़रूरी है इस तरह की व्यवस्था कराना। यहाँ पर पानी की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था यहाँ होना चाहिए। कोई नहीं। हाँ देखिए ये एक शख्स ट्रैफिक पुलिस है, क्या नहीं है यहाँ तो कहीं पे साफ करने के लिए रोड पर जो बने, कोई मूत्रालय बना ही नहीं है। सीवान जिला में हम देख रहे हैं कि कहीं नहीं बना है। कहीं नहीं बना है। यात्री सेट की भी सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं पानी है, पीने के लिए कोई सुविधा नहीं है। पानी कैसे पीते हैं आप? ड्यूटी पानी पर हम लोग जा करके होटल वाले का पानी पीते हैं हम लोग। खरीदना भी पड़ता है। हाँ, खरीदना भी पड़ रहा है। 20 रुपये लग जाता है। हाँ, 20 रुपया बोतल लगता है पानी का। दिन भर में तो 200 रुपये का पानी पी जाते होंगे? नहीं, 200 का नहीं, हम लोग तो होटल में पी लेते हैं, मगर क्या कीजिएगा, कभी कभी खरीदना फ्री पड़। में दे देता है।
वो बोतल वाला थोड़ा पानी देता है, चापाकल का पीना पड़ता है वो 40 फुट वाला पानी। मतलब ये सुविधा नहीं है सर? ना, देखिए शहर के अंदर ये सुविधा नहीं है। सुविधा होनी चाहिए, लेकिन शहर के अंदर किसी तरह का वो सुविधा नहीं है और लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। देखिए जैसे शहर के जेपी चौक का जो इलाका है वो आपको हम दिखा देते हैं। जेपी चौक पे जो माहौल है यहाँ पर, क्योंकि जो सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्कूल के बच्चे जब छुट्टी होती है तो वो भी बाहर निकलते हैं। उन लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें होती है, क्योंकि छुट्टी होने के बाद प्यास लगी रहती है या तेज़ धूप है तो उन्हें या कहीं छांव में बैठना होता है, लेकिन इस तरह की कोई सुविधा नहीं है जिससे वो अपना बचाव कर सके। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हम दिखाते हैं, क्योंकि शहर के अंदर जो पानी की टंकी लगी हुई है उस पानी की टंकी का नज़ारा दिखा देते हैं, क्योंकि पानी की टंकी सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। वहाँ पे भी चल के लोगों से बात करेंगे, क्योंकि वहाँ नज़दीक है, प्याव की व्यवस्था अगल बगल होनी चाहिए, लेकिन वहाँ भी अमूमन इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। चलते हैं वहाँ और फिर अधिकारियों से भी हम बात करेंगे। बात कर रहे थे शहर में क्योंकि चिलचिलाती धूप है और धूप के बाद लोगों को पीने के लिए प्याऊ की व्यवस्था चाहिए, यात्री शेड की व्यवस्था चाहिए, और ऐसे में शहर के अंदर वो सुविधा नहीं है। कई वर्षों से ये देखने को मिल रहा है। नगर परिषद के ईओ हैं, इनसे ज़रा जान लेते हैं, क्योंकि शहर के अंदर जो जलमीनार लगाए गए हैं वो सफ़ेद हाथी साबित हो रहे हैं, और ऐसे में नगर परिषद की बड़ी जिम्मेवारी है। इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। सबसे सर, चिलचिलाती धूप, अभी स्टार्टिंग में चिलचिलाती धूप है, मार्च का महीना है, लोगों के लिए जो शहर के अंदर लोग प्रवेश कर रहे हैं उनके लिए न प्याऊ की व्यवस्था है, न यात्री शेड की व्यवस्था है, क्या होना चाहिए? देखिए अभी गर्मी की शुरुआत एकदम शुरुआत मानी जा सकती है। आपका प्रश्न एकदम जायज़ है, और इसके लिए हम लोग जो है निश्चित रूप से जो है आज ही हम आदेश निकाल देंगे कि जो भी हमारा माने ख़राब पड़ा पानी का जो यंत्र है जो है उसको बनवा लिया जाए और प्याऊ की जो है व्यवस्था हर जगह सुनिश्चित की जाए। आज ही मैं इसका जो है इसके संबंध में आदेश निकाल दूंगा। निश्चित रूप से जो है कम से कम पीने की पानी की समस्या तो नहीं होने दूंगा, इसमें भरोसा रही आपको। निश्चित रूप से जो है ये हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। यात्री शेड के लिए देखिए अभी तो तत्काल में कोई मेरी कार्य योजना अभी नहीं बनी है, लेकिन हम लोग उस पर जो है नियम संगत विसंगत रूप से कार्रवाई करते हुए जो भी उचित होगा उसके लिए हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। हर बार ये देखा जाता है, हर बार जब भी गर्मी स्टार्ट होता है तो यात्री शेड की बात आती है, लेकिन ये बात केवल पेपर और मीडिया नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। पानी का व्यवस्था तो आपको 102 दिन में जो है आपको देखने को मिल जाएगा, और निश्चित रूप से यात्री शेड के लिए भी जो है कुछ न कुछ आपको इस बार देखने को मिलेगा। इस बार आपको ऐसा इस तरीके से जो है यह व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी कि जो है व्यवस्था ना हो, ठीक है ना, निश्चित रूप से होगा जो। बिल्कुल। देखिए किस तरह जो नगर परिषद के ईओ हैं राहुल धर दुबे जी, उन्होंने साफ तौर पे ये आश्वस्त कर दिया कि अब शहर में गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, और ऐसे में लोगों के लिए पीने के लिए पानी का व्यवस्था और यात्री शेड की व्यवस्था की बात इन्होंने कही है कि वो जैसे ही नगर परिषद का जो बोर्ड है वो बहाल होगा उसके बाद से इस तरह की सुविधा जो है कि अब शहर के अंदर देखने को मिलेगा और शहर को सुंदर बनाने का काम भी होगा। हम चलते हैं उस पानी की टंकी के पास, और पानी की टंकी के पास भी चल के देख लेते हैं कि वहाँ का क्या नज़ारा है। हम पहुँच चुके हैं उस जल मीनार के पास, जहाँ पर आप वहाँ का तस्वीर आपको दिखा देते हैं एक बार कि ये जल मीनार केवल सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है, क्योंकि कई घरों में पानी नहीं मिल रहा है, सड़कों पर जो है कि नल नहीं है। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए किस तरह यहाँ लिखा गया है, अंदर जाना मना है, यानी कि जो आम लोग हैं उनके लिए यहाँ पर जो है कि ये बंद कर दिया जाता है, और ये रास्ता जो है कि अंदर का बंद किया गया है। हम अंदर चल के वो टंकी का नज़ारा भी दिखाएंगे, टंकी चालू है या नहीं चालू है, वो पूरा नज़ारा आपको दिखाएंगे। देखेंगे कि अंदर का क्या कुछ नज़ारा है, अंदर वो टंकी चालू है या नहीं चालू है, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था शहर के लोगों के लिए किया गया है, वो सारा चीज़ आपको अंदर चल के हम दिखा देते हैं एक बार। पहले अंदर में हम आ चुके हैं और अंदर सारा नज़ारा एक बार दिखा देते हैं। देखिए अंदर में वो नज़ारा है, कहीं आप देख सकते हैं कि कहीं पे वो चीज़ मुझे नहीं दिख रहा है। पैनल कहाँ है इसका, मोटर कहाँ लगा, जहाँ बटन दबाया जाता है पीछे लगा हुआ है, तो मोटर नहीं दिखाई देगा, ताला खुले कहाँ से टिपा जाता है, पानी टंकी चलता है, वो कभी आता है लो, कभी 10 दिन आता है, कभी नहीं आता है लो, 10 दिन 15 दिन के बाद पानी इसमें रहता है।
पानी रहता है BMH वाला चलता है ना, तो आता है रहता है कि नहीं, नहीं? हम इसमें नहीं चलता है। कितने दिन से नहीं चल रहा है? वो कितना दिन बताए तो आप कौन है? हम इसमें रहते हैं। आप रहते हैं यहाँ? हाँ। कौन आपको रहने के लिए बोला है यहाँ? यहाँ जब से ठेकेदार छोड़ा है गया है, तब से वो लोग मैंने चाबी उबी दे के गया, हमें रहते हैं यहाँ, देखभाल करते हैं और यहाँ पर रहते हैं, अपना बनाते हैं, खाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? गोरिया कोठी का। गोरिया कोठी के। जी। यहाँ सिवान में क्या कर रहे हैं? यहाँ के लोग रहते हैं, खाते हैं, बनाते हैं, काम क्या करते हैं? वो जूता चप्पल पॉलिश वगैरह पॉलिश वगैरह करते करके। हैं, यही दुकान लगाते हैं? जी सर। और तो आप यहाँ रहते हैं, उसके देखभाल कर रहे हैं? जी। आखिर देखभाल कर रहे हैं, कोई अधिकारी नहीं आता है इसको चालू करने के लिए? अधिकारी यहाँ का नहीं है, नुरुंदीपुर का है। अच्छा। वो कभी कभी आया, कभी गया। हमको झूठ बोलने से फायदा ये चालू क्या नहीं है? होता है? हाँ, हम रोज बोल रहे जे चालू हुआ है। कोई अब अधिकारी आए तो बोले जे चालू कहाँ है, पानी कहाँ गिरता है। आता है 10 दिन पर, 15 दिन पर। 10 दिन 15 दिन पे आता है? हाँ, चालू नहीं करता है? कभी चालू किया तो पानी निकासी नहीं है। आई जो जितना जो JCB से माटी काटा है ना, चक्कियाँ वगैरह, वहाँ फंस गया है। तो लोग बिल्कुल देखिए किस तरह ये शहर के अंदर का मालवीय चौक का ये जो है कि पानी का टंकी है, और पानी के टंकी का अभी ये स्थिति है क्योंकि अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ की तस्वीर देख के आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह पानी की टंकी केवल सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। कोई तरह का कोई व्यवस्था साफ सफाई का होना चाहिए वो भी नहीं है। पूरा यह पानी टंकी के पास का नज़ारा है, वो देखिए काफ़ी दिनों से, जैसा लगता है जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें देख के खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि देखिए कितने दिनों से यह पानी की टंकी बंद पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना गड़बड़ है। शहर के अंदर का पानी का टंकी का ये हाल है, बाकी जगहों का क्या हाल होगा। एक तरफ जहाँ सरकार कहती है कि हर घर जल नल की सुविधा होगी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हर घर जल नल की किस तरह की सुविधा होगी, क्योंकि यहाँ पर वो तो चालू ही नहीं है। जब चालू नहीं है तो घरों में पानी कैसे पहुँच रहा होगा, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग नज़ारा देखने के लिए भी पहुँच चुके हैं, क्योंकि इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे स्थानीय लोग हैं। इस स्थानीय लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। स्थानीय लोग, आप कौन है? कौन है? यहाँ घर नहीं है, सिसवन थाना घर है। सिसवन थाना है। अच्छा, ये पानी की टंकी आप तो आते होंगे तो अमूमन पहले से देख रहे होंगे कि पानी की टंकी है यहाँ पे। आते हैं कि नहीं? आते हैं। देखे थे पानी टंकी? पानी टंकी तो देखे हैं। देखे थे। हाँ। चालू लगता है कि चालू होता है कि नहीं होता है? ये तो भगवान भरोसे चलता है। भगवान भरोसे चल रहा है, या आप जान रहे हैं कि भगवान भरोसे चल रहा है? ये पता था आपको पहले से? ये तो पता है कि भगवान भरोसे चलता है। अच्छा, गर्मी का दिन हो गया, अब गर्मी ये तो के दिन चालू में- करना चाहिए ना। गर्मी के दिन में लोगों को पानी पीने जो के लिए- देखिए, जो ऑपरेटर है वही ना चलाएंगे, पब्लिक तो नहीं चलाएगा कोई हम आके। पब्लिक के चलाने की बात नहीं कर, क्या होना चाहिए? गर्मी का दिन है, ऐसे में तो सड़कों पे क्या व्यवस्था होनी चाहिए वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार के ऊपर डिपेंड डिपेंड। करता कौन सी है। सरकार? जो भी चलाए, जो भी चलाए, नगर परिषद या जिला प्रशासन? नगर परिषद चलाएगा ना, जिला परिषद कहाँ से चलाएगा? देखिए ये स्थानीय लोग हैं, और स्थानीय लोग इस चीज़ को जब तक वो समझेंगे नहीं। एक यहाँ गुपचुप वाला दुकानदार है, जरा इससे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आप काफ़ी दिनों से यहाँ अपनी दुकान लगाते हैं, पानी की टंकी आपके सामने है, ये पानी की टंकी क्या कभी पानी देता है कि नहीं देता है? मुझे इस मैटर में कोई जानकारी नहीं है सर। तो आप लगाते हैं दुकान यहाँ, आपको नहीं पता है? लगाते हैं, लेकिन मुझे कहाँ घर हुआ आपका? झांसी घर हुआ है? झांसी। झांसी घर हुआ। यहाँ कितने दिनों से सिवान में है? 8-10 साल से। 8-10 साल से। और पानी की टंकी तो यहाँ पानी की टंकी है सर, इसका मालूम नहीं है पानी देता है कि नहीं देता है। आप यहाँ लगाते हैं ठेला, तो आपको जानकारी नहीं है? यहाँ कहीं नल नहीं ना लगा है, इसका हमको जानकारी चलता है कि नहीं चलता है, ये तो पता होना चाहिए आपको। जी सर, मुझे कोई जानकारी नहीं है इसके। कुछ नहीं जानकारी हो पता है ना। देखिए ऐसे ही लोग जो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ही लोग अपनी सुविधा को नहीं समझ पाते हैं, और ठिकरा जो है नगर परिषद या सरकार के ऊपर फोड़ते हैं। जब तक ऐसे लोग जो स्थानीय लोग हैं, जो पब्लिक है, जब तक वो अपने में सुधार नहीं लाएगी, तब तक जो उनकी मूलभूत सुविधा है वो उन्हें नहीं मिल पाएगी। हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर किसी दूसरे खबर को लेकर आपके साथ फिर बात करेंगे, आप लोगों से मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि और शहर में
क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं।